भागवत में नामकरण संस्कार की महिमा आती है। एक बार गर्गाचार्य ऋषि जी पधारे नंद बाबा के घर में। तब तक कंस में तृणावर्त नाम का एक राक्षस भेजा था। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया और एक दिन गर्गाचार्य जी घर पर पधारे नंद बाबा के, तो नंद बाबा ने प्रार्थना करके कहा, महाराज एक निवेदन करूं? हाँ भाई निवेदन करूं, बताओ। महाराज जब से हमारा छोरा भया है तब से कुछ ना कुछ उपद्रव हो रहा घर में। अच्छा क्या उपद्रव हो रहा भैया? महाराज यही तो पता नहीं, जरा कुंडली देख करके बताओ तो क्या दिक्कत है, कहां पर समस्या है? अच्छा हाँ, अच्छा तो बाबा बताओ तुम्हारे छोरा का नाम क्या है? अरे महाराज हम तो अपने लाला का नाम ही रखना भूल गए, दरअसल नाम तो रख ही नहीं पाए। अब महाराज आप आ गए हो तो जरा हमारे लाला को नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी बोले नहीं। बोले क्यों? यदूनाम चार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। महाराज बाबा हम तेरे लाला का नामकरण संस्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, राजा कंस के आचार्य हैं, और कंस को पता लगेगा कि हमने तेरे लाला को छोरा को नामकरण संस्कार करो है तो कंस नाराज है जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो बसदेव के छोरा को तेरो छोरा समझ बैठे, आपत है जाएगी। बसदेव को छोरा तेरो लाला समझ बैठे तो कहीं ऐसा ना हो कंस तेरे लाला को मरवा देवे। बाबा बोले महाराज आप कैसे भी करके नामकरण कर दो, कानो कान काऊ को खबर ना लगेगी, चुपके ते कर दो, गौशाला में कर दो, पर लाला को नाम रख दो। ठीक है, गौशाला में ही होगा। गौशाला में गर्गाचार्य जी का आसन लगा दिया। गर्गाचार्य जी ने विधि युक्त पूजन किया, मंत्र किया, गायत्री उपासना की, गणेश पूजन किया, पंचोपचार पूजन किया। अब रोहिणी मैया यशोदा मैया दोनों मैया अपने अपने लाला को लेकर के जाने लगी। तो यशोदा मैया बोली रोहिणी मैया से, अरे बहन मैंने जब बाबा को नाम बड़ो सुनो जी, बाबा बड़ो पहुंचो भाव है, जरा आज जाकी खबर ले लो कि जी बाबा पहुंचो पाओ है कि खड़िया पलटन पोंगा पंडित है। तो रोहिणी मैया बोले जा कैसे खबर लेगी बहन? तो एक उपाय है, तू अपनो लाला मुंह को दे दे, मेरो लाला तू ले ले। अगर जे बाबा पहुंचो भाव हुई है, जानकार हुई है, सिद्ध हुई है तो पहचान जाएगा कौन की को लछोरा है। और खड़िया पलटन पोंगा पंडित है गो तो कछुना है जाने गो। हाँ जे बढ़िया उपाय है। तो रोहिणी मैया ने अपना लाला यशोदा को दे दिया, यशोदा मैया ने अपना लाला रोहिणी मैया को दे दिया, और दोनों लेकर के गई महाराज गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, हाँ खुश रहो कल्याणम भवा। महाराज हमारे छोरन के नाम रख दो, आप बैठो। और जैसे ही बैठे और गर्गाचार्य जी की नजर सबसे पहले रोहिणी मैया की गोद में जो यशोदा का लाला हमारे ठाकुर जी थे उन पर पड़ गई। और जैसे ही पड़ी सो गर्गाचार्य जी एक टक लगाए हुए ठाकुर जी को देखते रहे। 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, न महाराज पलक मिलकावे न महाराज श्वास लेवे, लगे ठाकुर जी को देखने। यशोदा मैया ने मनी मन सोची बाबा ना तो कछु बोल रहा, बाबा ना कुछ बोल रहा, ना श्वास ले रहा, ना आंखी मिलका रहा, कहीं ऐसा नहीं बाबा राम नाम सत्य तो नहीं होगा। मनी मन सोचने लगी हे भगवान कहीं राम नाम सत्य हो गया तो बताओ एक कलंक हमें धरो ब्रह्म हत्या का, ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। धीरे से रोहिणी मैया से बोली हाथ हलाओ। बाबा जी ओ महाराज अरे उठिए। लेकिन वो तो टकटकी लगाए ठाकुर जी को देख रहे।
अब जसोदा मैया ने कन्फर्म कर दिया, पक्का कर दिया कि बाबा टें बोल गए, चले गए, राम नाम सत्य हो गया। मन में विचार करने लगी, हे भगवान क्या होगा, हे भगवान। मन ही मन बोली धीरे से, रुक्मणी मैया से चुपके से बोली, अरे बहन ई बाबा को मर नहीं हतो तो अपनी गौशाला में मरवे आओ, कहूँ बाहर मर जा तो कम से कम। रोहिणी मैया बोली चुप है जा, ऐसो ना कहवे, महात्माओं को ऐसो ना है बोल में, चुप है जा। अच्छा हाँ। रोहिणी मैया ने गर्गाचार्य जी का हाथ पकड़ा, अरे महाराज उठिए हो। तुरंत समाधि खुल गई गर्गाचार्य जी की। तब सांस में सांस आई यशोदा मैया के, कुशल है अब जिंदा है, कुशल है। यशोदा मैया की सांस में सांस आई। अब नाम रखा। यशोदा मैया की कोख के पुत्र को देखा तो यशोदा मैया की तरफ इशारा करके बोले, मैया जो तेरी गोद में लाला है वो रोहिणी नंदन है, और जो रोहिणी की गोद में लाला है वो यशोदा नंदन है। दोनों मैया आंखों ही आंखों में बात करके बोली, कुछ भी कहो बाबा पहुंचा हुआ है। अब नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् स्वहेदेव गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्या बलं विदुः। यशोदा मैया की तरफ देख करके बोले गर्गाचार्य जी, मैया जो तेरी गोद में बालक है वो कोई और नहीं रोहिणी नंदन है, और ये बड़ा बलवान होगा, इसकी भुजाओं में बड़ा बल होगा। वैसे तो इसका नाम राम होगा, परंतु भुजाओं में बल अत्यधिक होने के कारण लोग इन्हें बलराम कहेंगे। बोलो बलदाऊ भैया की जय हो। आहा, मैया बोली जय हो। अब रोहिणी की गोद में जो थे, तो रोहिणी की गोद में जो बालक था वो यशोदा जी का लाला था। तो यशोदा मैया की तरफ देखकर फिर बोले गर्गाचार्य जी, बहुनी संति नामानि रूपाणि चाश्रुतस्य ते भागवत का 10वें स्कंद का 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। बहुनी संति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते। गर्गाचार्य जी बोले, मैया ये जो तेरा लाला है ना, इसके तो अनेक नाम हैं। कोई कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई विट्ठल कहेगा, कोई पांडुरंग कहेगा, कोई चित चोर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई नटवर कहेगा, कोई नागर कहेगा, कोई नंदा कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई वासुदेव कहेगा, और कोई रुक्मणी वल्लभ कहेगा, कोई द्वारकाधीश कहेगा। इसके तो अनेक नाम हैं। मैया ने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज हमें 1000 नाम से मतलब ना, एक बढ़िया नाम बता दो। अच्छा हाँ, तो सुन मैया, कर्षयति कृष्ण, जो सारे संसार को अपनी तरफ खींच ले, आकर्षित कर ले, ऐसे तेरे लाला का नाम कर्षयति कृष्ण, कृष्ण कहेंगे लोग। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब मैया ने प्रणाम किया, चली मैया वापसी। वापस गई तो रास्ते में मैया दोनों आपस में चर्चा करने लगी कि अरे बहन, महाराज ने तो बड़े टेढ़े टेढ़े नाम बता दे, तेरे लाला को नाम रख दो बलराम, हमारे लाला को नाम रख दिया कृष्ण। कितना टेढ़ो नाम है। एक काम करते हैं, महाराज के नाम हो गए जे, हम एक बढ़िया नाम शॉर्ट को रख देवे। हाँ, तो रुक्मणी मैया से यशोदा मैया बोली, तेरे लाला को नाम बलराम तो जाको कहेंगे बलुआ, हमारे लाला को नाम कृष्ण तो जाको कहेंगे कनुआ। कनुआ बलुआ, बलुआ कनुआ, कनुआ बलुआ, बलुआ कनुआ। माता जी ने अपना नाम रख लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। माताएं अपनी लाड़ प्यार का एक नाम जरूर रख लेती हैं, नाम चाहे जो हो।
कुछ कह देगी कहीं को। अच्छा, नाम की बड़ी महिमा है, सुनो भैया ध्यान से। किसकी महिमा है? नाम की। अच्छा विचार करो, नाम नहीं होता तो लोग कैसे पुकारते, ये ओ आ है? अच्छा नाम नहीं होता तो कैसे बुलाते किसी को? जैसे भाई नाम नहीं होता, अब तुम सब बैठे हो, मैं किसी को बुला तो क्या ए सुनो, कौन देख, सब देखते, पर भगवान ने बढ़िया व्यवस्था करी, नाम रख दो।